ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे इसका मैथ्स का। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जैसा कि आज आपके सामने आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है, राजीव की आयु अपने पुत्र संजीव की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व राजीव की आयु संजीव की आयु से 9 गुनी थी। राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आयु का जो जुगाड़ है ये अपना बनाया हुआ है, मेरा नहीं है, लेकिन मैंने कोचिंग में सीखा था। ये आयु का जुगाड़ काफ़ी अच्छा लगा था मुझे उस समय भी, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने राजीव लिख लिया, यहाँ पे संजीव लिख लिया। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि राजीव की आयु अपने पुत्र संजीव की आयु से 4 गुनी है, तो संजीव की हमने मान ली 1, तो राजीव की इसकी 4 गुनी यानी 4। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 बीच में लिख लिया। राजीव की आयु संजीव की आयु से 9 गुनी है, तो राजीव की आयु हमने संजीव की आयु 1 मान ली, तो उसकी 9 गुनी राजीव की आयु हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व। अच्छा जी, ऐसे कर लिया हमने। उसके बाद में यानी कि राजीव की आयु अपने पुत्र संजीव की आयु से 4 गुनी है, ये वर्तमान है, ये वर्तमान आयु है। और 5 वर्ष पूर्व ये 5 साल पहले की है। तो आयु का जुगाड़ ये है बच्चों कि इसमें से 9 में से 1 घटा के उसकी 5 में गुना करेंगे। जो इस तरह जब हम ये जो जुगाड़ होता है ये उसमें लगता है ज़्यादातर। जैसे ये क्वेश्चन है कि मतलब 5 वर्ष पहले इतनी थी या फिर वर्तमान में इतनी है, 5 वर्ष बाद इतनी थी, वर्तमान में इतनी है। तो जब बीच में ये आ जाता है तो पहले अनुपात हो, फिर ये हो और फिर अनुपात हो, तो हमेशा आयु का जुगाड़ लगता है। तो बाद के अनुपात में और ऐसे करेंगे, इसमें 9 में से 1 घटा के गुना 5 कर देंगे, और नीचे जो भी बड़ा होगा, ये जो होता है ये जो सर्वांग सम का बोलते हैं इसको हमारे यहाँ ये मैथ्स में। तो ये इसका मतलब होता है कि जो भी बड़ा है उसी से घटेगा। आप आगे पीछे रख लो या ना रख लो, इसका मतलब होता है कि जो बड़ा है उसी में से घटेगा, चाहे कोई आगे हो या पीछे हो। इसमें माइनस प्लस नहीं होता है। तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9 में से 4 एकम 4 घट जाएगा। तो 9 में से 1 जाएगा 8 पंजे 40 बटे 9 में से 4 जाएगा 5, 5 8 40, 8 यूनिट आ गया। तो 8 यूनिट की 4 में गुना करोगे तो 32 साल राजीव की है वर्तमान की, और 8 एकम 8 वर्ष है संजीव की वर्तमान की। तो ये आयु जुगाड़ है। एक बार इसको सीख लोगे तो आयु का कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन, खासकर इस तरह के क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे अगर गणित के मेथड से निकालोगे तो ये काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। एक्स मानो, फिर वो करो, फिर ये करो, फिर कितने काम हो जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेम इसी तरह का है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 16 गुनी होगी। देखो 8 वर्ष पूर्व एक तो देखो 8 कहाँ है, ये देखो एक वर्तमान यहाँ है, ये 8 वर्ष पूर्व की है और ये 8 वर्ष बाद की है। तो 8 ये हो गया और 8 ये हो गया, तो 16 हो गया, 16 वर्ष। तो ये यानी 16 वर्ष की वो कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व की जो आयु थी वो तो थी रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी, यानी पुत्र की 1 होगी तो रमेश की 4 हो गई। 8 वर्ष बाद यानी 8 ये हो गए और 8 ये हो गए, यानी 16 वर्ष। 16 वर्ष बाद क्या हुआ कि रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी हो गई। तो रमेश पुत्र की 1 हो गई तो रमेश की 2 हो गई 16 वर्ष बाद। तो वही उम्र जुगाड़ लगा दें, 2 में से 1 जाके 1 बच गए, 1 की 16 में गुना कर देंगे, 16 तो ऊपर 16 आ जाएगा। नीचे 4 एकम 4 में से 2 एकम 2 घटा देंगे, 4 में से जो जाके 2 बच गया, तो 16 बटे 2 यानी 8 यूनिट। 8 की जब 4 में गुना करोगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, और 8 की 1 में गुना करोगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा। ये क्या है,
ये है हमारे, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, यह है 8 वर्ष पूर्व की। तो हमें ज्ञात करनी है वर्तमान की। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 32 में 8 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, और 8 में 8 जोड़ देंगे 16। तो इनमें 8 8 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान की आ जाएगी, और 8 8 और जोड़ देंगे तो 8 वर्ष बाद की आ जाएगी। तो बच्चों को आशा करता हूँ कि सवाल समझ आ गया होगा। फिर एक बार समझाता हूँ। ये कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष पूर्व यानी वर्तमान यहाँ है, तो 8 वर्ष पूर्व यहाँ है, ये वाला हिस्सा। तो ये अपने पुत्र की 4 गुनी, यानी पुत्र की 1 है तो रमेश की 4 होगी। तो 8 वर्ष बाद क्या हुआ, 8 वर्ष बाद का उसने दिया कि वो पुत्र से 2 गुनी है। तो 8 ये हो गए और वो 8 ये हो गए, यानी 16 वर्ष बाद। तो 16 वर्ष बाद क्या हुआ कि सन की 1 है तो उसकी 2 दुगुनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। या तो इसका उम्र जुगाड़ लगा देंगे, 2 में से 1 गया 1, 1 दूनी 16, 1 की 16 में गुना गया 16 एकम 16, और नीचे 4 एकम 4 में से 2 एकम 2 घटा देंगे तो 2, यानी 16/2 यानी 8 यूनिट। और 8 यूनिट की जब 4 में गुना करोगे तो 32 साल, और 8 एकम 8 ये 8 साल। ये है क्या है, 8 वर्ष पूर्व की। और इसने पूछा है वर्तमान की, तो वर्तमान के लाने के लिए इसमें इन दोनों में 8 8 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान की निकल कर आ जाएगी। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। यह है तीसरा क्वेश्चन। मोना तथा सोना की आयु का अनुपात 4:5 है। 12 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद मोना की आयु क्या होगी। देखो उसने दो अनुपात और बीच में क्या होती थी, संख्या थी। तो उम्र जुगाड़ लग जाएगा। मोना और सोना की आयु का अनुपात क्या था, 4:5। 12 वर्ष बाद अनुपात क्या हो गया, 5:6। तो 2 अनुपातों के बीच में वर्ष आ गए, तो उम्र जुगाड़ 5 में से 6 मैं बताया था कि कोई सा भी आगे पीछे कोई सा भी हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 में से 5 जाके 1 चला गया, 1 हो गया, 1 12 एकम 12 हो गया ऊपर। तो और 6 चौक 24 में 5 में 25 में से 24 जाके 1 बच जाएगा, यानी 12 बटेगी, यानी 12 यूनिट हो जाएगी। अब 12 यूनिट की क्या करेंगे, 12 यूनिट की हमें वर्तमान निकालनी है। तो 8 वर्ष बाद की मोना की आयु क्या होगी। देखो अगर 8 वर्ष बाद की कह रहा है, 8 वर्ष बाद की क्या होगी, तो क्वेश्चन बाकी का आगे लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ सवाल के सामने समझा देता हूँ कि देखो, क्योंकि 12 चौका 48 और 12 पंजे 60, इसकी 48 हो जाएगी, इसकी 60 हो जाएगी। ये क्या होगी, ये वर्तमान की होगी। और वो ये पूछा है 12 वर्ष बाद की, तो 12 वर्ष बाद की क्या हो जाएगी, 12 वर्ष बाद की हो जाएगी 48 में 12 जाके 48 में 12 जुड़ जाएंगे, और 60 में 12 जुड़ जाएंगे। तो 12 वर्ष बाद की ये हो जाएगी बच्चों, यानी ये है। देखो वर्तमान की, जैसे मैंने कहा था, वर्तमान की क्या हो गई, 12 चौका 48 और 12 पंजे 60, और 8 वर्ष बाद क्या हो गई, 48 में 8 जाके 56, और यहाँ पे 60 में 8 जोड़ के 68 वर्ष हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि बच्चों समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वरुण तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु वरुण की आयु से 4 गुनी थी। वरुण की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वरुण तथा उसकी माता की आयु का योग 49 है। तो वरुण की और उसकी वी फॉर वरुण हो गया, एम फॉर मदर हो गया। तो वरुण प्लस मदर की क्या हो गई, 49 वर्ष हो गई। तो 7 वर्ष पूर्व माता की आयु वरुण की आयु से 4 गुनी थी। तो 7 वर्ष पूर्व यानी यह हो गया 7 वर्ष पूर्व का अनुपात क्या हो गया, वरुण और माता का क्या होगा, मदर का। वरुण की 1 है तो माता की 4 हो गई। तो ये कह रहा है कि देखो अगर यहाँ पे हिसाब लगाए तो 7 वर्ष पूर्व दोनों की, देखो वर्तमान आयु इन दोनों की 49 है, और 7 वर्ष पूर्व अगर जोड़े तो 7 दूने 14, यानी 49 में से 14 घट जाएंगे, 35 वर्ष हो जाएगी। हमारे हिसाब से तो ये 35 आती है, और उसके हिसाब देखो, और अनुपात के हिसाब से 5 आती है। बस यहाँ पे अगर यहाँ से निकाले तो ये 35 है, और अनुपात के हिसाब से क्या है, 5 है। तो 35/5 यानी रियल बटे इमेजिनरी, ये क्या है, हमने मानी हुई है और ये इसने दी हुई है। तो रियल बटे इमेजिनरी यानी 35/5, क्योंकि 4 और 1 5 है इसके हिसाब से। तो ये 7 यूनिट आ गए, 7 के 1 में गुना कर देंगे 7 हो जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा। तो इसकी यानी विमल की 1 है, उसकी माता की 28 वर्ष है। ये है 7 वर्ष पूर्व की,
7 वर्ष पूर्व की, 7 वर्ष बाद की यानी वर्तमान के निकालने के लिए क्या होगा, उसमें क्या करेंगे, इसमें 7 7 जोड़ देंगे, 7 7 14 वर्ष और 28 और 7 8 देखो ये है पूर्व की, ये दोनों आई पूर्व की, तो वर्तमान के निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 7 जोड़ देंगे, 7 7 14 और 28 और 7 35 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 5वां, मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है तथा उनकी आयु में अंतर 35 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है तथा उनकी आयु में अंतर 35 है। देखो हमारे हिसाब से उनकी आयु का अंतर 8 में से 3 जाके 5 बचता है और सवाल के हिसाब से 35 है, तो रियल बटे इमेजिनरी 35 बटे 5 यानी 7 यूनिट, तो 7 थी 21 और 7 8 56, तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, इतनी। 4 वर्ष बाद कह रहा है कि 4 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 21 में 4 जोड़ देंगे 25, 56 में 4 जोड़ देंगे 60 वर्ष। 4 4 बाद की तो जोड़ दो, पहले की तो घटा दो। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। छठा क्वेश्चन है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 अधिक है, यानी अगर पुत्र की आयु हम 1 मान ले तो पिता की आयु क्या होगी, 1 गुणा 3 जमा 3 6 हो जाएगी। अच्छा जी, यदि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो, तो देखो 3 वर्ष बाद क्या हुआ, 3 वर्ष बाद क्या हुआ कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, तो इसकी 1 मान ली। अगर पुत्र की हम सन F फॉर फादर है, S फॉर सन है, इसे फादर और ये सन, तो अगर हम पिता की पुत्र की 1 मान ले तो पिता की क्या हो गई, 1 गुणा 10 जमा 2, जैसा कि इसी ने बोला हुआ है कि यदि पिता 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 अधिक है, तो अगर हम इसकी 1 मान ले, पुत्र की 1 मान ले, तो इसका 2 गुना करेंगे 2 और 10 अधिक 10 और 2 12 वर्ष हो जाएगा। तो अब क्या लगा देगा, उम्र जुगाड़ लगा देंगे। 12 में से 11 11 33 ऊपर आ जाएगा और 6 एकम 6 और 12 एकम 12, 12 में से 6 जाके 6 नीचे आ जाएगा, यानी 33/6 यूनिट आ गई। अब 33/6 यूनिट आ गई तो पहले फादर के निकाल लेते हैं, तो 33/6 की जब 6 में गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 33 वर्ष आ जाएगी पिता की। और जब पिता की यहाँ पे 33 वर्ष हो गए, देखो पिता की यहाँ पे हो गई, लेकिन 33/6 की 1 में गुना करेंगे तो करेक्ट नहीं आ रहा उत्तर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे कि इन्होंने बोला है, क्या बोला है, पिता की आयु हमारे पास है पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है, तो 33 में से 3 घटा देंगे, 3 अधिक है तो 3 घटा देंगे, 30 होगी। और 30 का तो ये 3 गुना था, यहाँ पे यानी तिहाई कर देंगे, 30 का तिहाई क्या हो जाएगा, 10 वर्ष, यानी पुत्र की आयु 10 वर्ष है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। 10 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। इस समूह में 5 और बच्चे सम्मिलित किए जाने पर समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए बच्चों की औसत आयु क्या है। ये औसत का क्वेश्चन है, मैंने एवरेज अभी पढ़ाया है आज की वीडियो में ही। चलो फिर देख लेते हैं। 10 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 14 है, तो ये 10 की औसत आयु 14 हो गई। इस समूह में 5 और बच्चे सम्मिलित किए जाते हैं। देखो 5 की औसत आयु क्या है इसने बताया नहीं, हमें ना हमें पता है। तो जब 5 की इसमें जोड़ते हैं तो ये कह रहा है 10 और 5 15 की हो जाती है, और 15 की जो होगी वो 15 की इस 10 वाले से 1 अधिक हो जाएगी, यानी 15 ही हो जाएगी।
समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 1 वर्ष की वृद्धि हमने कर दी। ये तो है प्रश्न अनुसार। नियम अनुसार क्या होना चाहिए? नियम अनुसार सब में बराबर होनी चाहिए। अब जब सब में बराबर होनी चाहिए लेकिन प्रश्न अनुसार ये है तो घटा देंगे प्रश्न अनुसार में से नियम अनुसार। तो प्रश्न अनुसार में से जब नियम अनुसार घटाओगे तो इससे तो ये कट जाएगा, देखो इससे ये कट जाएगा। अब इसमें क्या होगा, 15 में से 14 जाके 1 बच गया और 1 की 15 में गुना करोगे तो 15 हो गया। तो इसका क्या होगा, देखो यहाँ पे जब इसमें से तो इसका मान क्या आएगा, देखो घटाने का मतलब एक लॉजिक है बस, वो घटाना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि देखो प्रश्नानुसार ये है, नियमानुसार ये है, तो ये तो सेम ही रहेगी। अब इसमें क्या है, ये एक अधिक है, ये इसमें क्या है, एक अधिक है, तो इसमें एक अधिक है तो ये एक कहाँ जाएगा इसका, भाई ये एक अधिक है, ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है, ये आया है यहाँ से। तो इसको बराबर, इसको इसके बराबर करने के लिए, इसको इसके बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको इसके बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो इसमें अधिक है वो कहाँ जाएगा, इसमें, क्योंकि इसके कारण ही तो अधिक है भाई, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये जब इसके बराबर है तो ये भी बराबर ही होना चाहिए, और जब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये भी यही आना चाहिए। तो जब ये बराबर है तो और ये अधिक है, तो ये किसके कारण अधिक हुआ, ये इसके कारण अधिक हुआ है। तो जो इसमें अधिक है उसे कहाँ जोड़ेंगे, वो इसमें जोड़ेंगे। देखो अगर वृद्धि है तो क्या होगा, जुड़ेगा इसमें, और अगर कमी होती तो इसमें से घट जाता। अच्छा, तो इसके बराबर क्या हुआ, देखो 14 तो इसके पास है ही है पहले से ही, 14 तो इसके पास है, यानी 14 पंजे 70, 14 एक के पास है, 5 के पास क्या होगी, 70 हो गई, 70, और एक ही अधिक यहाँ पे है, क्योंकि ये होना तो चाहिए था इतना, लेकिन है इतना, तो कितना है, तो ये 1 गुना 15, 1 गुना 15 अधिक है, तो ये 15 अधिक किसका है, वो इसका है। तो 14 पंजे 70 और 15 एकम 15, यानी 70 15 85, 85 की ये 85 क्या है, इन पांचों का योग है, इन पांचों की आयु का योग है 85। तो जब इन पांचों की आयु का योग क्या है, 85 है, तो अकेले के क्या होगा, 85/5, यानी 17 वर्ष औसत आयु होगी इसकी। अच्छा जी, अगला सवाल, 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18 से 1/2 वर्ष है। प्रशिक्षक की आयु को सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 20% वृद्धि हो जाती है। प्रशिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 4 खिलाड़ियों की औसत आयु उसने दी हुई है, प्रशिक्षक की आयु को सम्मिलित किए जाने पर 20% की वृद्धि सारों में हो जाएगी। तो इसको बच्चों ऐसे करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, देखो 4 की औसत आयु उसने ये दी हुई है, एक जो प्रशिक्षक है उसका हमें पता नहीं है, तो पाँचों की कितनी हो गई, पाँचों की कह रहा है कि इसमें 20% अधिक, 20% को 1/5 कहते हैं, वृद्धि होगी तो 6/5 हो जाएगा। 20% को 1/5 कहते हैं, वृद्धि का मतलब 6/5, तो यानी 18 से 1/2 यानी 37/2 में 6/5 की गुणा हो जाएगी, यानी 111/5। ये क्या है, पाँचों की औसत आयु। ये तो है प्रश्नानुसार। नियमानुसार क्या होना चाहिए, नियमानुसार ये होना चाहिए कि ये 37/2 है, तो ये भी 37/2 होने चाहिए, ये भी 37/2 होने चाहिए, लेकिन प्रश्नानुसार ये है। तो अब क्या होगा कि ये तो इससे तो ये कट जाएगा, ये तो ये खत्म हो जाएगा। अब लड़ाई किसकी है, इसकी है, इसका नहीं पता। ये बढ़ा जो है वो किसकी वजह से बढ़ा है, इसकी वजह से बढ़ा है, यानी यहाँ के क्या है, यहाँ 37/2 जो ना हो के और अधिक है, कितना अधिक है, वो इतना अधिक है कि इसमें से 37/2 घटा के जो आएगा, इसमें से 37/2 घटा के जो आएगा उसकी 5 में गुना करने को अगर की जाए तो वो उतना अधिक होगा। तो 37/2 जमा 11/5 माइनस के 37/2, उसकी जो आएगी उसके 5 में गुना कर देंगे। तो ये इसे हल किया, तो हल करने के बाद में 37/2 और कोई जब इसका लघुत्तम ले गए और लघुत्तम 10 आ जाएगा, 2 की गुणा इसमें हो जाएगी, 5 की इसमें हो जाएगी, तो ये 222 माइनस के 185 हो जाएगा, और या नीचे 10 आ जाएगा, 5 से 1 घट जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 37/2 हो जाएगा। 37/2 और 37/2 यानी 37 वर्ष की आयु हो जाएगी बच्चों।
फिर देख लो प्रश्नानुसार ये बनता है, नियम अनुसार ये बनता है, ये दोनों सेम है, तो गड़बड़ी कहाँ है, यहाँ है। यानी इसके 37/2 होने चाहिए, लेकिन इधर बढ़ने की वजह से क्या है, यानी इसकी 37/2 नहीं है, इसकी ज़्यादा है। ज़्यादा कितनी है, ज़्यादा इतनी है कि इसमें से 37/2 घटा के जो बच के उसकी 5 में गुना करेंगे उतनी ज़्यादा है, तो वो जोड़ देंगे इसमें, और जोड़ने के बाद उत्तर आ जाएगा। अच्छा जी, 9वां क्वेश्चन करते हैं बच्चों। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 हो तो जयेश की आयु क्या होगी। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। देखो जयेश अनिल प्रशांत, जयेश अनिल से उतना छोटा है, देखो जितना वह प्रशांत से बड़ा है। अगर प्रशांत की एक मान ले, प्रशांत की एक मान ले तो जयेश की कितनी हो जाएगी, जयेश की 2 हो जाएगी। देखो जयेश अनिल से उतना छोटा है वह जितना प्रशांत से बड़ा है। प्रशांत से बड़ा हमने मान लिया कि प्रशांत की 1 है तो जयेश की 2 है, यानी 1 साल बड़ा है। तो 1 साल जो अनिल प्रशांत से जयेश बड़ा है तो 1 ही साल हम अनिल को बड़ा कर देंगे, तो यानी 1 2 3 हो गई इनकी। ठीक है, 1 साल हमने प्रशांत से जयेश बड़ा मान लिया और जयेश से 1 साल हमने अनिल बड़ा मान लिया। ठीक है, यदि अनिल तथा प्रशांत का आयु का योग 48 हो, इसके हिसाब से 48 है, हमारे हिसाब से अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना है, 4 है। 3 और 1 4, हमारे हिसाब से 4 है, उसके हिसाब से 48 है, तो 48/4 12 यूनिट आ गई। अब 12 2 24, 12 3 36 और 12 एकम 12, इनकी यहाँ से एज निकल जाएगी। 12 2 24, 12 3 36 और 12 एकम 12 एज निकल के आ गई। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है मेरे बच्चों, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या है। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या है। देखो यानी स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है, तो स्नेह अगर पिता की हम 1 मान ले तो स्नेह की 1/6 हो जाएगी। ये हमने उल्टा मान लिया, इसे सीधा भी कर सकते हो, उल्टा मान सकते हो। स्नेह की 1 मान लो, पिता की 6 हो जाएगी। ठीक है भाई, स्नेह की 1 मान लो, पिता की 6 हो जाएगी, लेकिन मैं ये मान लिया कि भाई पिता की 1 है तो स्नेह की 1/6 हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। अच्छा चलो इसे बाद में देखते हैं। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो, देखो 8वां जन्मदिन यानी 8 साल का, तो ये 2 वर्ष पूर्व था। 8 साल का ये 2 वर्ष पूर्व था, तो अब कितने का होगा, 10 साल का। 2 साल पहले 8 साल का था, अब वर्तमान में 10 साल का होगा, तो 10 साल का होगा। अब इसको उल्टा चलो, ये कह रहा है कि 10 जो विमल की 10 साल बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। अगर विमल की वर्तमान में 10 है तो 10 साल बाद 20 हो जाएगी। अब 20 वर्ष तो 10 साल बाद तो विमल की तो 20 होगी, और पिता की कितनी होगी, पिता की हो जाएगी दुगनी। विमल की आयु से दुगनी है तो पिता की कितने हो जाएगी, 20 दूनी 40 वर्ष। 10 साल बाद पिता की उम्र 40 वर्ष, तो यानी वर्तमान में यानी 10 साल पहले कितनी है, 30 वर्ष। अब 30 वर्ष वर्तमान में है। अच्छा जी, और तो स्नेह की आयु हमें बतानी है, तो स्नेह की कितनी होगी, पिता का 1/6 यानी 6 5 30, 5 वर्ष। स्नेह की कितनी है, 5 वर्ष। तो बच्चों आज के 10 क्वेश्चन एवरेज के यही हो गए, और एवरेज में वो सॉरी एज की ख़त्म हो गए, और एज में इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं है। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, और मुझे आशा है कि आपकी समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें, और कमेंट करके भी अवश्य बताएं। जो भी आपका अच्छा बुरा कमेंट होगा उससे मैं आगे का सुधार या मेरा मनोबल बढ़ाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। धन्यवाद।